हे एवरीवन वेलकम बैक एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर या फिर तुम्हारा कोई इंटरव्यू है फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो क्लोजर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आएगा ही आएगा, जो इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा ही पूछेगा दैट क्लोजर्स क्या होता है एंड इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बताओ। ओके, सो इस वीडियो में हम क्लोजर्स को पढ़ने वाले हैं एंड देखने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे MDN डॉक्स दैट इज मोजिला डेवलपर नेटवर्क डॉक्स को मैंने ओपन किया। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो इसमें पहले देखते हैं क्लोजर की डेफिनेशन क्या कहती है। दैट अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल टुगेदर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है कि अगर मैं नीचे इस एग्जाम्पल में जाता हूँ दैट इज लेक्सिकल स्कोपिंग। इसमें अगर तुम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हो तो इसमें यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज इनिट, बहुत बढ़िया, जिसके अंदर एक वेरिएबल है दैट इज मोजिला। ओके, इन्होंने एक नेम वेरिएबल बनाया मोजिला एंड यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर क्या है, एक फंक्शन है दैट इज डिस्प्ले नेम, जो इस पर्टिकुलर नेम को एक्सेस कर रहा है एंड हम इस फंक्शन के अंदर ही इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं एंड देन हम इनिट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले देखते हैं दैट इसकी आउटपुट क्या होने वाली है। सो इफ आई गो बैक टू माई VS कोड एडिटर एंड आई गो टू स्क्रिप्ट, सो लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज इनिट। ठीक है, या फिर हम इसको बोल देते हैं ये मेरा ना मेन फंक्शन है। लेट अस से मैंने इसको नाम क्या दिया, मेन। ओके, इसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है दैट इज नेम एंड नेम को मैंने इक्वल कर दिया पीयूष गर्ग के एंड इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया दैट इज से माई नेम। ठीक है, एंड ये वाला जो फंक्शन है ना, जो एक फंक्शन के अंदर जो ये फंक्शन है, ये बेसिकली कंसोल डॉट लॉग कर देगा दैट इज नेम। ओके, एंड मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, से माई नेम को बेसिकली कॉल कर दूंगा। ठीक है, एंड बाहर जाकर मैं अपने मेन फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके, जैसे मैं सेव करूंगा मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, दैट इज पीयूष गर्ग। पहले इसकी एग्जीक्यूशन समझते, इसकी एग्जीक्यूशन हुई कैसे। मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन ये वाला, इस फंक्शन के अंदर पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, राइट। इसमें एक मेमोरी में एक फंक्शन, एक वेरिएबल आया दैट इज नेम, जिसकी वैल्यू क्या है, पीयूष गर्ग। बहुत बढ़िया, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जो बेसिकली इस नेम को कंसोल डॉट लॉग करता है एंड इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ठीक है, तो जो ये इनर फंक्शन है ना, डिस्प्ले नेम वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट ये क्या है, क्लोजर है। ये बेसिकली क्या है, क्लोजर। तो एक क्लोजर की अगर मैं दोबारा से एग्जांपल डेफिनेशन को पढ़ता हूँ तो क्या कहती है, अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर, ठीक है, या फिर इनक्लोज्ड टुगेदर विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट। ठीक है, तो टेक्निकली इसके पास जो ये स्टेट है, जो ये नेम का एक्सेस है, ये कहाँ से आ रहा है, इस अपर फंक्शन से आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन। ओके, तो ये तो समझ तो आ गया थोड़ा थोड़ा कि यार ठीक है, मतलब कि अगर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है जो कुछ कर रहा है, जो किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, जो बेसिकली आउटर फंक्शन में डिक्लेयर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका फ़ायदा क्या है ना। ठीक है, हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज़, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं। ओके, तो देखो पहली बात, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को पहले थोड़ा सा अमेंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग दिस नेम, ठीक है, डायरेक्टली कॉलिंग के बजाय मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से रिटर्न कर दूंगा इस माई नेम को। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिकली पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर रहे थे, अब हम कॉल नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, से माई नेम को रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया, नथिंग इज ऑन द कंसोल। तो एक काम करते हैं, इसकी जो भी आउटपुट आ रही है ना, मैं इसको एक वेरिएबल में डालता हूँ। इसको हम बोलते हैं लेट FN इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब भी FN को कॉल करूँगा ना, मेरा नेम कंसोल पे आएगा। जब भी मैं FN को कॉल करूँगा, मेरा नेम क्या होगा, कंसोल पे आएगा। टेक्निकली इस मेन फंक्शन को कॉल करने से इसने मेरे को एक फंक्शन रिटर्न कर दिया, जिस फंक्शन को कॉल करने से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने नेम को प्रिंट कर सकता हूँ कंसोल पे। ठीक है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दैट दिस इज लाइक, ठीक है, ये एक फंक्शन है, राइट। अब इसको अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे नेम आर्ग्यूमेंट ले सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड लेट अस से मैंने यहाँ पे बोला पीयूष। ओके, एंड इस फंक्शन को मैं नाम दे दूंगा कंसोल पीयूष। ठीक है, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मैं इस कंसोल पीयूष को बेसिकली रन करूँगा, ये क्या करेगा, ये मेरा नाम जो है वो कंसोल कर देगा मेरे टर्मिनल पे। सो बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन से एक फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, एक फंक्शन जो किसी स्टेट को लेता है एंड उस तरह का एक फंक्शन मेरे को रिटर्न कर देता है। तो जो इस मेन फंक्शन ने मेरे को रिटर्न किया, जो फंक्शन, वो बेसिकली कुछ नहीं करता, वो बस पीयूष को कंसोल डॉट लॉग कर देता है स्क्रीन पे विदाउट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, जो फंक्शन रिटर्न हो गया उसको बस वो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग।
एक काम करो, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड इस कंसोल व्यूज को कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं दैट ये है क्या। ओके, तो ये बेसिकली एक फंक्शन है जो बेसिकली हर बार क्या करेगा, एक नेम को कंसोल डॉट लॉग कर रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो दिस इज अ क्लोजर। अब अगर तुम थोड़ा सा और नीचे आते हो, ठीक है, तो ये वही वाली एग्जांपल तो हमने अभी की, इन्होंने क्या किया, रिटर्न डिस्प्ले नेम कर दिया। सो मेक फंक्शन को कॉल किया, तो ये हर बार क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करता जाएगा। उस फंक्शन को जब भी तुम कॉल करोगे तो ही ये इनर फंक्शन रन होगा। अब इसके फायदे देखते हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिकल यूज केस। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो मोजिला पे दैट इज अ एडर। लेट अस से मैंने एक फंक्शन बनाया एडर, ठीक है, एंड इसके अंदर तुम मुझे एक नंबर दोगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा एक और, जो फंक्शन ये बेसिकली क्या करेगा, ऐड करेगा किसी num2 को। तो इसको हम एक काम करते हैं, b दे देते हैं, ठीक है, एंड मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा num प्लस b, ठीक है, एंड मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा ये ऐड फंक्शन। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम बेसिकली बोल सकते हो कॉन्स्ट ऐड टू 5, लेट अस से मैंने यहाँ पे एक नाम दिया ऐड टू 5। मैंने एक एडर फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने वैल्यू दे दी 5। अब देखना क्या होगा, अगर मैं अपने कंसोल पे वापस जाता हूँ तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं बोलता हूँ ऐड टू 5, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ लेट अस से 2, तो बेसिकली ये क्या करेगा ना, हर बार ऐड टू 5 ही करेगा। सेव किया तो 2 को इसने 5 में ऐड कर दिया। ठीक है, इसी सेम फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं विद लेट से 10, तो अब क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, तो मेरे पास 15 आ रहा है। सो टेक्निकली मैंने ना एक यूटिलिटी फंक्शन बना लिया, जो हर बार क्या करता है, 5 के अंदर ऐड करता है। इसकी वर्किंग समझते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े से स्पेसेस ऐड कर देता हूँ। मैंने बोला एक एडर दैट इज दिस फंक्शन, जो कि आउटर फंक्शन है, जिसके अंदर मैंने एक नंबर पास कर दिया दैट इज 5। तो ये तो मतलब फिक्स हो गया, ठीक है, 5। ये रिटर्न क्या करेगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये एक फंक्शन बना रहा है जिसके अंदर ना तुम क्या कर रहे हो, नम जो ये ऊपर वाला नम है, इसके अंदर हर बार बी को ऐड कर रहे हो। बी हमेशा आर्ग्यूमेंट से मिल रहा है एंड रिटर्न कर रहे हो इस इनर फंक्शन को, इस क्लोजर को तुम क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा एडर 5, तो तुम्हारे पास ये फंक्शन रिटर्न हुआ जिसके अंदर इस नम की वैल्यू फिक्स है दैट इज 5। अब जो भी तुम बी वैल्यू पास करोगे, जो भी तुम इस वैल्यू को पास करोगे, वो हमेशा नम में ऐड होती जाएगी। सिमिलरली तुम और फंक्शन भी बना सकते हो। तुम क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो कॉन्स्ट, एक नया फंक्शन बना लो ऐड टू 10, एंड इसको तुम क्या करो, एडर, एंड यहाँ पे तुम वैल्यू पास कर दो 10। अब जब भी तुम ऐड टू 10 को कॉल करोगे एंड जो भी नंबर पास करोगे, लेटर से 2, तो 12 आएगा, बिकॉज वो हर बार क्या करेगा, ऐड टू 10 करेगा। अगर तुमने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट से पहले काम किया है या फिर तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आई एम श्योर कि अभी तक तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस आ गए होंगे जहाँ पे तुम क्लोजर्स को यूज़ कर सकते हो। बट जस्ट इन केस नहीं आए, डोंट वरी, अभी हम बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे डॉम मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ेंगे एंड हम इस क्लोजर का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो क्लोजर्स धीरे धीरे हमें समझ आ रहा है दैट क्या हो सकता है, राइट, व्हाट दे कैन डू। ग्रेट, और नीचे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ गए प्रैक्टिकल क्लोजर्स। ओके, तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, लेट अस से दैट मुझे ना एक फंक्शन क्रिएट करना है, जैसे एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ चुका है, दैट इज़ ग्रेट। एक काम करते हैं, हम अपना थोड़ा सा कुछ HTML लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 पीयूष गर्ग, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पीयूष गर्ग। तो ये मेरा जो है पीयूष गर्ग यहाँ पर आ चुका है। इसको एक स्टाइल दे देते हैं एंड इसको हम क्या देंगे, एक फॉन्ट साइज। ओके, तो मैंने इसको फॉन्ट साइज दे दिया लेटर से 30 पिक्सल्स। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है दैट इसको हम 50 पिक्सल देखे या, तो लेट अस से दैट मेरे पास ना एक टेक्स्ट है जिसकी फॉन्ट साइज क्या है, 50 पिक्सल्स। ग्रेट, इसको एक आईडी भी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं माय नेम, ठीक है, तो ये क्या है, माय नेम। बहुत बढ़िया। अब देखना क्या कर सकते हैं हम, पहले इसको यहाँ पे रेफरेंस कर लेते हैं, माय नेम इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दैट इज माय नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, फंक्शन, ठीक है, मेक मेक टेक्स्ट साइजर। ठीक है, तो ये मेरे फंक्शन का क्या होगा, नाम, और यहाँ पर तुम मुझे एक साइज पास करोगे इन पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगा, ओके, दैट इज़ चेंज साइज। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये बोलेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नॉट, इसको सीधा माय नेम बोल देते हैं, तो माय नेम डॉट स्टाइल्स डॉट फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फॉन्ट साइज, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज क्या होने वाला है, दैट इज जो भी यूजर ने साइज पास किया। ठीक है, एंड एज अ क्लोजर व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिटर्न दिस चेंज साइज। डन। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रैक्टिकल यूज केस। ठीक है,
अब तुम क्या कर सकते हो, तुम बेसिकली बोल सकते हो दैट फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ साइजेस बना के लेते हैं, कॉन्स्ट साइज 12 इक्वल्स टू मेक टेक्स्ट साइजर दैट इज 12, ठीक है। एंड सिमिलरली कुछ फंक्शंस बनाते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं 20, यहाँ पर हम बोल देते हैं 52, यहाँ पर हम बोल देते हैं लेट अस से ओनली 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 20, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 52 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, ठीक है, इसके नीचे एक बटन बनाते हैं, बटन क्लिक मी, ओके। और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे ऑन, इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी, और आईडी दे दिया मैंने माय बटन, ठीक है। बस अब लास्ट स्टेप से बस हो ही गया ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट बटन btn इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये मेरा क्या है माय बटन। अब सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन से बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर दैट इज क्लिक, ठीक है। तो क्लिक पे बेसिकली मुझे कुछ करना है। अब देखना मैं क्या कर सकता हूँ, लेट अस से मैंने बोला इस बटन के क्लिक पे ना मुझे ना इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का साइज 20 करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन के क्लिक पे मैं ये वाला फंक्शन पास कर दूंगा साइज 20, क्लिक करूँ, सम हाउ दिस इज़ नॉट, ओके, हमें साइज़ को ऐसे नहीं देना है, हमें साइज़ के आगे पिक्सल्स भी यूज़ करना है, ओके। सो पिक्सल्स भी यूज़ करना है। सो क्लिक मी पे यूज़ किया तो देखो क्या हुआ, मैंने बटन पे क्लिक किया, साइज़ 20 हो गया। सिमिलरली लेटर से मैंने साइज़ 12 को कॉल किया, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मी करूँगा, साइज़ क्या हुआ 12 हो गया उसका। एक और साइज़र बना लेते हैं, लेटर से इसका हम नाम देते हैं साइज़ 70, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। एंड यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा 70 को पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा साइज़ 70, तो क्लिक करने पे इसका साइज़ क्या हो जाना चाहिए 70 हो जाना चाहिए, तो इसका साइज़ क्या हो गया बहुत बड़ा हो गया, करेक्ट। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज़ क्लोजर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया मेक टेक्स्ट साइजर, ठीक है, जिसके अंदर कुछ साइज़ है, इंटरनल फंक्शन के अंदर सारी वर्किंग है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने क्या बोला चेंज साइज़। अब मैंने क्या बोला, मैंने कुछ साइजर्स बना लिए, ठीक है, 12 के ये बना लिया, 20 बना लिया, 52 बना लिया, 5 बना लिया, 70 बना लिया, जौन सा भी मुझे यूज़ करना है बस मैं उसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा एंड वो मेरा काम कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन प्रैक्टिकल यूज़ केस, ओके ग्रेट। तो यही वो मतलब इस एग्जांपल में भी सेम चीज़ कर रहे हैं, इन्होंने भी 3 साइजर्स बनाए, ओके, साइज 12, 14 एंड 16। अब जिसको भी ये कॉल करेंगे, ओके, जिसको भी ये कॉल करेंगे बेसिकली वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला साइज़ अप्लाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर तुम और नीचे आते हो सो यू कैन सी यू कैन इवन मेक काउंटर्स, ठीक है, तो तुम काउंटर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। लेट मी टेल यू हाउ बेसिकली काउंटर्स का क्या मतलब है। सो अगर मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं बटन को रेफरेंस रख लेते हैं, आई विल रिमूव ऑल दिस थिंग। सो लेट अस से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मेक काउंटर, ठीक है। ये मेक काउंटर क्या करता है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता है दैट इज काउंट, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, लेटर से 1 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ओके। ये इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग करता है दैट पहले तो ये काउंट को कंसोल डॉट लॉग कर देता है एंड उसके बाद उसको वो क्या करता है प्लस प्लस भी कर देता है एंड हम रिटर्न कर देंगे इस इंक्रीमेंट फंक्शन को, ठीक है। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कॉन्स्ट, ओके, काउंटर 1, इसको नाम देते हैं काउंटर 1 मेक काउंटर, बहुत बढ़िया। अब देखना क्या होगा, जैसे मैं काउंटर 1 को कॉल करूँगा फर्स्ट टाइम, तुम्हारे पास क्या आया 1, सेकेंड टाइम कॉल करूँ तो क्या आया 2, दोबारा कॉल करूँ तो क्या आ रहा है 3, ठीक है। एंड अगर मैं एक बार फिर से कॉल करूँ तो क्या हो रहा है 4। टेक्निकली मैंने क्या किया, क्लोजर्स को यूज़ करके खुद का एक काउंटर क्रिएट किया। हो क्या रहा है काउंटर 1 पहली बार, बहुत बढ़िया। तुमने जो फर्स्ट टाइम फंक्शन रिटर्न किया उसके अंदर काउंट की तुमने वैल्यू क्या पास की 1, मतलब तुमने 1 को कंसोल डॉट लॉग करके काउंट की वैल्यू 2 कर दी। अब जब तुम इसको नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे तो काउंट की वैल्यू मेमोरी में क्या होगी 2 होगी, करेक्ट। तो तुम बेसिकली क्या कर सकते हो यहाँ पे 2, और ये हम अगली बार के लिए वैल्यू को 3 कर देगा, फिर 3 एंड देन 4। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग हियर। सो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल यूज केस एंड क्लोजर्स के बारे में पता लग गया होगा, व्हाट इज़ अ क्लोजर, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारा असाइनमेंट क्या है या तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें बेसिकली इस MDN पे जाना है, यू हैव टू रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। तुम बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस भी लिख सकते हो, यू कैन इवन से लाइक एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन। तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे सम 2 के अंदर सम 1, सम 3 के अंदर सम 2, सम 4 के अंदर सम 3। तो बेसिकली तुम बहुत सारे फंक्शंस को भी क्या कर सकते हो, क्लोजर्स बना सकते हो। मतलब इसमें तो हम बस एक ही लेवल नीचे गए, करेक्ट, लेकिन हो सकता है ये फंक्शन भी आगे क्या करे, एक फंक्शन को रिटर्न करे, उसके बाद वो फंक्शन भी एक फंक्शन को रिटर्न करे। सो क्लोजर्स आर रियली हैंडी एंड रियली पावरफुल इफ़ यू नो हाउ टू यूज देम वाइजली, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।